हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं व्हाट इज़ कीबोर्ड फुल एक्सप्लेनेशन। आज हम आपको पढ़ाएंगे कीबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। यह एक इनपुट डिवाइस है दैट अलो अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, हमें कोई भी कमांड देते हैं हम, या कोई भी हम जैसे कोई भी डाटा देते हैं, हम टेक्स्ट लिखते हैं, वो सब हमारा कीबोर्ड कंप्यूटर को देता है। इसके आगे आता है हमारे कीबोर्ड्स की टोटल कीज़ कितनी है हमारे कीबोर्ड के अंदर 104। हमारा कीबोर्ड इतना ज़रूरी है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क कर ही नहीं सकता। अगर हमारे पास एक टाइम माउस नहीं है तो हम बिना माउस के काम चला सकते हैं, लेकिन बिना कीबोर्ड के हम अपना कंप्यूटर का यूज़ कर भी नहीं सकते। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। इसकी टोटल कीज़ हैं हमारी 104। इसके अंदर आती हैं फंक्शंस कीज़ जो F1 to F12 तक होती हैं। ये हमारी सारी फंक्शंस क्रिएट करती हैं। हमें जो भी शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं हमारे इन सब से यूज़ करे जाते हैं। टोटल कीज़ हैं हमारी 12। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल की हमारी यूज़ होती है, जैसे कि कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो, एस्केप एटसेट्रा। ये सब हमारी कीज़ सिस्टम को हमारे टेक्स्ट को जो भी हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर में कमांड देते हैं, उन सबको कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है हमारा अल्फ़ाबेटिक कीज़ A to Z बटन्स। हमारे A to Z बटन जो हमारे इसमें अल्फ़ाबेटिक करैक्टर दिए गए हैं, A से लेकर Z तक के, ये सारे हमारे हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़। उसके बाद आता है हमारा नंबर की जो है 0 to 9। जो हमारी न्यूमेरिकल डिजिट दिए गए हैं हमारे, वो सारे हमारे नंबर की होते हैं जो 0 to 9 दिए गए हैं। उसके बाद आती है हमारी नेविगेशन की। उसके अंदर आता है फर्स्ट एरो की, जो हमारा दिया गया है, डिनोट करा गया है। जैसे हमने एरो बना रखे हैं, एक अपर में है, एक डाउन, एक लेफ़्ट और एक राइट। ये हमारे एरोज़ की हैं। अगर हमें अपने टेक्स्ट को लिखे हुए को ऊपर लेके जाना है तो हम अपर बटन को प्रेस करेंगे, डाउन जाना है तो डाउन को, लेफ़्ट जाना है लेफ़्ट को, राइट जाना है तो राइट को। उसके बाद आता है हमारा होम, यूज़ फॉर स्टार्टिंग लाइन। हमें अगर स्टार्टिंग लाइन तक जाना होता है तब हम होम का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आती है हमारी एंड बटन का यूज़ होता है हमारा एंड लाइन तक जाने के लिए। उसके बाद है हमारी इंडिकेटर लाइट्स। हमारे कीबोर्ड के अंदर सबसे ऊपर 3 लाइट दी गई हैं, उनको हम इंडिकेटर्स लाइट बोलते हैं। उनका यूज़ क्या क्या है? फर्स्ट जो लाइट दिए गई है हमें 0 to 9, इसको बोलते हैं हम नम लॉक। उसके बाद है A to Z, सेकंड वाली लाइट वो है हमारी कैप्स लॉक। उसके बाद है हमारी थर्ड स्क्रॉल लॉक। अब इनका यूज़ क्या क्या है, आइए हम उसके बारे में बताते हैं आपको बहुत ही अच्छे से। 0 to 9 नम लॉक फर्स्ट लाइट है। अगर हमारे कीबोर्ड के अंदर फर्स्ट लाइट ऑन है तो हमारा इसका मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नम लॉक यानी कि नंबर वाले 0 to 9 वाले ही वर्किंग में हैं, बाकी सब वर्किंग में नहीं है। अगर हमारा सेकंड ऑन है लाइट तो हमारे A to Z करैक्टर, हमारे कैप्स लॉक ओनली, ये सब ही हमारे वर्किंग में है। बात आता है हमारा स्क्रॉलिंग थर्ड लाइट। अगर वो थर्ड लाइट ऑन है तो हम सिर्फ ओनली माउस से स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर ये तीनों लाइट वर्किंग में है तब हमारा माउस भी और हमारे सारे करैक्टर, हमारी जितनी भी कीज़ है वो सब वर्किंग में होती है। उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर पर पंक्चुएशन की। इन की का यूज़ है हमारा कोमा, डॉट, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा। उसके बाद आती है हमारी अदर कीज़, जैसे टैब की। टैब की का यूज़ किस में होता है? स्पेस देने में। अगर हमें कोई भी स्पेस देना है तब हम किस की का यूज़ करते हैं? टैब की का। इसके बाद आती है हमारी शिफ्ट की। इसका यूज़ हमें कोई भी अगर हमें शॉर्टकट देना होता है, उन बटन्स को यूज़ करके शिफ्ट की को प्रेस करके हम शॉर्टकट कीज़ को देते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पेस की। सबसे लॉन्गेस्ट की हमारे कीबोर्ड के अंदर स्पेस बार की होती है। यह हमारी सबसे लॉन्गेस्ट की है पूरे कीबोर्ड के अंदर। यह हमें स्पेस देने में मदद करती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एंटर की, जिसका यूज़ होता है ओके और नेक्स्ट लाइन के लिए। अगर हमें किसी चीज़ को डन करना है, ओके करना है, तब भी हम एंटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना हो तब भी हम एंटर का यूज़ करते हैं।
उसके बाद आता है हमारा बैक स्पेस की और डिलीट की। बैक स्पेस की हमारा किसी भी वर्ड को अगर हमें सिंगल वर्ड बैक करना है तब हम उसका यूज़ करते हैं। अगर हमें पूरे सेंटेंस को डिलीट करना है तो हम सिलेक्ट करके डिलीट का यूज़ करते हैं। आती है हमारी स्टार्ट की, जिसमें हमारा विंडोज़ की यूज्ड फॉर ओपन ऑल मेन्यू। कोई भी हमें मेन्यू को खोलना है हमें स्टार्ट की का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद दिखा रखा है हमारे फंक्शन की यूज्ड। हमारे फंक्शन की के यूज्ड क्या है, हमारा F2 है, उसका यूज़ है हमारा फ़ोल्डर रीनेम। अगर हमें किसी भी फ़ोल्डर को रीनेम देना होता है, नेम चेंज करना होता है, तो हम F2 को प्रेस करके उसका नेम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा F5 का यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर को रिफ़्रेश करना। Alt+F4 से हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। कंट्रोल बटन्स हमारे होते हैं कंट्रोल, विंडो, ऑल्ट, पावर बटन एटसेट्रा। जैसे स्लीप बटन भी है, इसमें एस्केप है, ये सब हमारे के सारे कंट्रोल्स बटन हैं। शिफ्ट की के 2 बटन्स हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, एक लेफ़्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। अगर हम राइट हैंड साइड से टाइपिंग कर रहे हैं तो हम राइट साइड वाले शिफ्ट का यूज़ करते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड से यूज़ कर रहे हैं तो हम लेफ़्ट का यूज़ करते हैं। अब हम जब भी कंप्यूटर पे टाइप करते हैं हम अपने दोनों हाथों से टाइप करते हैं, एक लेफ़्ट से भी और राइट से भी। जब हम राइट साइड से टाइपिंग कर रहे हैं, अगर हमें तुरंत ही शिफ्ट का यूज़ करना है तो हम राइट वाले को यूज़ करते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड वाले का हैंड का यूज़ कर रहे हैं तो हम लेफ़्ट साइड के ही शिफ्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे फंक्शंस की के यूज़। F1 से लेकर F12 तक के हमारे यूजेस क्या हैं इसके। F1 का यूज़ होता है हेल्प के लिए। अगर हमें किसी भी कंप्यूटर में, हमारे किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम उसको ओपन करके F1 प्रेस करते हैं, वह हेल्प मेन्यू खुल जाता है। उसके बाद आता है F2 रीनेम। अगर हमें किसी भी फ़ोल्डर का नेम चेंज करना है तो हम F2 का यूज़ करते हैं। F3 अगर हमें कुछ भी सर्चिंग करना हो कंप्यूटर के अंदर, अपने कोई भी मेन्यू को खोलना है, किसी भी फाइल को खोलना है, तब हम अपने F3 का यूज़ करते हैं। उसमें सर्चिंग ऑप्शन आ जाता है और हम उसके बाद उसमें अपना टाइप करने के बाद उसको ओपन कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा F4। Alt+F4 शट डाउन के लिए यूज़ होता है और हमारे किसी भी प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए F4 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा F5 रिफ़्रेश एंड रीलोड स्लाइड शो। इसमें दे रखा है हमें अगर कोई भी प्रोग्राम को अगर रिफ़्रेश करना है तब भी हम F5 का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को लोड करना है, दोबारा रीलोड करना है, तब भी हम F5 का यूज़ करते हैं। अगर हमें पावर पॉइंट खोल रखा है और उसके अंदर हमें स्लाइड शो करके दिखाना है तब भी हम F5 का यूज़ करते हैं। F6 हाईलाइट एड्रेस बार। अगर हमें किसी भी एड्रेस बार पे जाना है, हमें कुछ भी हाईलाइट करके दिखाना है, तब हम F6 का यूज़ करते हैं। F7 चेक स्पेलिंग। अगर हमारी कोई भी बाय चांस मिस्टेक हो गई, अगर हमें कोई भी स्पेलिंग को चेक करना है तो हम F7 का यूज़ करते हैं। F8 ये हमारा बूट मेन्यू है जो हमारे बूट मेन्यू में जाने में हमारी हेल्प करता है। F9 रिमूव सिलेक्टेड आइटम्स। अगर हमें कोई भी सिलेक्टेड आइटम्स हैं वो रिमूव करनी है तब हम F9 का यूज़ करते हैं। F10 Shift+F10 ये हमारा राइट क्लिक का काम करता है। अगर हमारे पास माउस नहीं है और हमें राइट क्लिक करके कोई भी ओपन करना है मेन्यू में से तो हम Shift+F10 का यूज़ करेंगे और राइट क्लिक हो जाएगा। एक्टिव मेन्यू बार इन MS वर्ड। ये हमारा एक्टिव मेन्यू बार हमारा MS वर्ड के अंदर खुल जाता है। उसके बाद आता है F11। F11 का यूज़ होता है फुल स्क्रीन करने के लिए। मान लो अगर हम कोई भी कंप्यूटर पे अपनी मूवी देख रहे हैं, कोई भी सॉन्ग सुन रहे हैं, उसकी स्क्रीन छोटी है और उसको हमें बड़ा करना है, फुल साइज़ करना है, तब हम F11 को प्रेस करते हैं, हमारी स्क्रीन फुल हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा F12। इसका यूज़ होता है सेव एज़। अगर मान लो हमने कोई भी किसी भी फोल्डर में फ़ाइल एक बार सेव कर दी है, अब हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं, अब उसको बदल दिया, अगर हम उसको ऐसे ही सेव कर देंगे तो वह चेंजेस दिखाई नहीं देंगे जब तक हम उसको सेव एज़ ना करें। तो हमें सेव एज़ करने के लिए F12 का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा सारा का सारा डाटा दोबारा से उसके अंदर अच्छे से सेव हो जाता है। थैंक यू।